कहानी शेख चिल्ली की। एक बार की बात है, बेरोजगारी से तंग आकर मियाँ शेख चिल्ली ने अपना लकड़ियों का कारोबार शुरू किया। लेकिन शेख चिल्ली की बदकिस्मती कि उसका कारोबार ना चल सका। शेख चिल्ली के पड़ोस में एक लोहार की दुकान थी जो बड़े जोर शोर से चला करती थी। शेख चिल्ली ने सोचा कि पड़ोसी से पूछा जाए कि उसका कारोबार इतना अच्छा कैसे चलता है। शेख चिल्ली लोहार के पास आया और उससे कहा, क्या बात है भाई, तुम्हारा कारोबार इतना अच्छा कैसे चलता है। लोहार ने कहा, भाई शेख चिल्ली, पहले मैं भी तुम्हारी तरह परेशान रहा करता था, लेकिन जब से मेरी शादी हुई, मेरी बीवी मेरी जिंदगी में आई, तब से मेरी जिंदगी खुशहाल हो गई है। मेरी सलाह मानो तो तुम भी शादी कर लो। लोहार की बात सुनकर शेख चिल्ली ने शादी कर ली, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि अगले दिन ही उसकी बीवी उससे झगड़ा करके मायके चले गई। अब शेख चिल्ली परेशान होकर लोहार के पास आया और उससे सारी बात बताई। लोहार ने कहा, इसमें फिक्र की क्या बात है मियाँ शेख चिल्ली, तुम ऐसा करो कि अपने ससुराल चले जाओ और अपनी बीवी को वापस ले आओ। और हाँ, ससुराल में ज़्यादा किसी से बातचीत मत करना, थोड़ा रौब जमा कर रहना। अब ऐसा करो, फुरफुर करते जाओ और फुरफुर करते अपनी दुल्हन को वापस ले आओ। फुरफुर से लोहार का मतलब था कि जल्दी जाओ और जल्दी आओ, पर बेवकूफ़ शेख चिल्ली बात समझ न सका। वो ससुराल के रास्ते निकला, मुंह से फुरफुर करते हुए। रास्ते में कुछ दूर पहुंचा था कि एक शिकारी जाल बिछाए कबूतरों को फंसा रहा था। शेख चिल्ली वहां फुरफुर करने लगा, उसके सारे कबूतर उड़ गए। शिकारी को बहुत गुस्सा आया और उसने शेख चिल्ली की खूब सुताई की। सुताई करने के बाद वो शेख चिल्ली से बोला, भाई ऐसा नहीं बोलते, बल्कि बोलते हैं आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। शेख चिल्ली शिकारी की बात सुनकर आते जाओ फंसते जाओ कहता हुआ अपने ससुराल के रास्ते पर निकला। कुछ दूर पहुंचा था कि रास्ते में कुछ चोर चोरी करके लौट रहे थे। शेख चिल्ली उनके पास से आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ कहता हुआ पहुंचा था कि चोरों ने उसे पकड़ लिया और उसे चंद घूंसे मारकर कहा, बेवकूफ़, ऐसा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं लाते जाओ रखते जाओ, लाते जाओ रखते जाओ। शेख चिल्ली आगे बढ़ा तो एक गांव था। गांव की गली से कुछ लोग एक जनाजा उठाए खामोशी से गुजर रहे थे। शेख चिल्ली वहां लाते जाओ रखते जाओ कहता हुआ आधम का। उसकी बात सुनकर कुछ लोगों को उस पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने आगे बढ़कर शेख चिल्ली की कुटाई कर दी और कहा, अरे बेवकूफ़, ऐसा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए, खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए। शेख चिल्ली उनकी बात सुनकर आगे बढ़ा। रास्ते में एक गांव पड़ा। वो गांव की गलियों में से गुजरता हुआ जा रहा था कि इसने देखा एक घर में ढोलक बजने और गाने की आवाज़ आ रही थी। एक तरफ चंद बाराती नए नए कपड़े पहने हुए बैठे थे और देग भी पक रही थी। शेख चिल्ली जब उनके करीब से गुजरा तो कहने लगा, खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए, खुदा ये दिन किसी को ना दिखाए। इसका इतना कहना था कि दो एक बारातियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब मरम्मत की। इसके बाद उन्होंने उसे छोड़ते हुए कहा, अरे बेवकूफ़, इस तरह नहीं कहा करते, बल्कि यूँ कहते हैं हर घर इसी तरह का हो, हर घर इसी तरह का हो। शेख चिल्ली बोला, अच्छा, अब तो मैं ऐसा ही कहूँगा। इसने फिर अपने ससुराल का रास्ता लिया और हर घर इसी तरह का हो कहता हुआ आगे बढ़ गया। रास्ते में एक गाँव आया जहाँ घर में आग लगी हुई थी। इधर उधर से लोग आग बुझाने में लगे हुए थे। कोई पानी भर भर कर ला रहा था, कोई शोलों पर मिट्टी फेंक रहा था और कोई घर का सामान बचाने में लगा हुआ था। इस तरह वहाँ एक अफरा तफरी का समा था। इतने में शेख चिल्ली का वहाँ से गुजर हुआ। वो जब चलते हुए मकान के करीब से गुजरा तो बोला, हर घर इसी तरह का हो, हर घर इसी तरह का हो। पास खड़े कुछ लोगों ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। बेचारों का एक तरफ घर जल रहा है और ये कहता है हर घर इसी तरह का हो। उन्होंने आगे बढ़कर शेख चिल्ली को पकड़ लिया और अच्छी तरह ठुकाई करने के बाद वो बोले, बेवकूफ़, ऐसा नहीं कहा करते, बल्कि खामोश हो जाते हैं और कोई बात नहीं करते। शेख चिल्ली बोला, अच्छा, अब तो मैं ऐसा ही करूँगा। चुनांचे वो चुपचाप अपने ससुराल की तरफ चल दिया।
अब वो ना रास्ते में किसी से कुछ कहता न सुनता, खामोशी से सफ़र करता रहा। इसी तरह जब वो अपने ससुराल पहुंचा और घर में दाखिल हुआ तो इसने ना किसी से सलाम दुआ की और ना ही किसी का हाल अहवाल पूछा। बस खामोशी से गया और चुपचाप एक तरफ कोने में जाकर बैठ गया। घर वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कोई बात क्यों नहीं करता। इसकी सास ने पूछा, बेटा घर में सब खैरियत तो है ना? आगे से शेख चिल्ली ने कोई जवाब न दिया और टुकुर टुकुर बैठा देखता रहा। ससुराल वालों को फिक्र हुई कि कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल गया। इसकी सास फिर पूछने लगी, कहो बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मगर वो तो जवाब में सिर्फ एक चुप थी। इसकी सास फिर पूछने लगी, क्यों बेटा, बोलते क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? लेकिन बेटा था कि बुत बना बैठा रहा। रास्ते में कई बार टुकाई होने की वजह से इसका जोर जोर दर्द कर रहा था। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि रास्ते में जहाँ भी बोला पिटाई हो गई, अब यहाँ भी बोला तो पिट जाऊंगा, बेहतरी इसी में है चुप रहूं। शेख चिल्ली के ससुर ने भी फिक्रमंद होते हुए कहा, आखिर तुम बोलते क्यों नहीं? कुछ बताओ तो कि तुम्हें क्या हुआ है? लेकिन बेवकूफ़ शेख चिल्ली फिर खामोश रहा। इसके बाद घर के हर फर्द ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देखी कि किसी तरह वो किसी से कोई बात करे, मगर बेवकूफ़ शेख चिल्ली उसी तरह बुत बना बैठा रहा। ये देखकर इसकी सास रोने लगी और कहने लगी, हाय बेटा, तुझे क्या हो गया? वो सीने पर 2 हाथ मारकर रो रही थी और कह रही थी, हाय रे, अब मेरी बेटी का क्या होगा? सास को रोता देखकर इसकी बीवी भी रोने लगी, हाय मेरी किस्मत फूट गई, मैं तो जिंदा दरगोर हो गई। जब शेख चिल्ली ने देखा कि सास के साथ बीवी भी रोने लगी है तो वो आहिस्ता से बोला, ऐसे मौके पर खामोश रहते हैं। अब तो घर वालों को पक्का यकीन हो गया कि उनका दामाद पागल हो गया है और इस किस्म के पागल के साथ अपनी बेटी को भेजना उसे जिंदा दरगोर करने के बराबर है। चुनांचा उन्होंने सामान की लिस्ट इसके हाथ में थमा दी और रुखसत करते हुए कहा, ऐसे दामाद से हम ऐसे ही भले। शेख चिल्ली जिस तरह चुपचाप गया था उसी तरह खामोशी से वापस अपने घर की तरफ चल दिया। मार भी खाई, लोगों की गालियां भी सुनी और बीवी भी हाथ ना आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।